हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से कल हम लोग स्टार्ट किए थे और हिमालय को कंप्लीट किए थे। कहाँ तक हम लोग किए थे? लास्ट हिमालय को कंप्लीट करके अ, उत्तर भारत का जो मैदान था, पूरा डिटेल हम लोग एक्सप्लेन किए। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज यहाँ से हम लोग करते हैं उत्तर भारत का प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। इसके बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसा कि मैप में बना हुआ है और इसी के जरिए हम लोग कंप्लीट देखते हैं कि मैप में बना हुआ है और इसको हम लोग साइड से जाकर के प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये जो देख रहे हैं, सबसे पहले क्या है? विंध्य पर्वत। क्या है? विंध्य पर्वत है। कहां से? गुजरात से लेकर के बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। इसी के बगल में है, ये है कैमूर पर्वत, कैमूर श्रेणी। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। फिर नीचे में है मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे मैकाल श्रेणी है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक। ठीक। ये जो देख रहे हैं ये है सतपुड़ा पर्वत। क्या है? सतपुड़ा पर्वत किन दो प्रदेशों के बीच है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में सतपुड़ा पर्वत है, जो टुकड़ों में बटा हुआ है, 7 टुकड़ों में बटा हुआ है। जिसमें से इंपॉर्टेंट है जैसे कि महादेव, जिसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़। फिर है असीरगढ़। क्या है? असीरगढ़। फिर है राजपीपली। राजपीपली कहाँ पे? गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में राजपीपली। फिर छत्तीसगढ़ में गोरलाता। क्या है? गोरलाता। फिर पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पे है? झारखंड के गिरिडीह जिला में। जैन तीर्थ स्थल भी है पारसनाथ। हम लोग जब जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ेंगे वहां पे इसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसी के बगल में है राजमहल पहाड़ी। क्या है? राजमहल पहाड़ी। और राजमहल पहाड़ी के बगल में है एक गैप है जिसे मलक्का गैप कहते हैं, और उसके बाद है मेघालय का पठार। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है ग्वाइल गाविलगढ़ की पहाड़ी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो अजंता की पहाड़ी। उसके नीचे आएंगे तो सतमाला की पहाड़ी। सतमाला की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है कलसुबाई। क्या है? कलसुबाई। फिर है बालाघाट श्रेणी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। जस्ट इसके नीचे आएंगे तो हरिश्चंद्र श्रेणी। क्या है? हरिश्चंद्र श्रेणी। इसका सर्वोच्च चोटी है महाबलेश्वर। क्या है? महाबलेश्वर। अब हम लोग देखते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में सिमोगा की पहाड़ी, उसके नीचे बाबा बुदन की पहाड़ी जिसकी सर्वोच्च चोटी है कुद्रेमुख। फिर है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जिसकी सर्वोच्च चोटी है मुलानगिरी। क्या है? मुलानगिरी। फिर उसके नीचे आएंगे तो बिलगिरी। क्या है? बिलगिरी। फिर जस्ट बगल में आएंगे तो नंदी हिल्स। क्या है? नंदी हिल्स। फिर गुजरात में है मांडव। क्या है? मांडव, बरदा, गिरनार, गिर। क्या है? मांडव, बरदा, गिरनार, गिर। कहाँ पे? गुजरात में। मांडव, बरदा, गिरनार, गिर। तो आप लोग बताइए, मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक। मैकाल श्रेणी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। फिर महादेव कहाँ? महादेव की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, असीरगढ़, राजपीपली। ये सब क्या? असीरगढ़, राजपीपली, धूपगढ़, मैकाल श्रेणी क्या? सतपुड़ा श्रेणी का टुकड़ा है। यानी कि जो मैकाल श्रेणी है सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। कौन? मैकाल श्रेणी, जिसकी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। सतमाला की सर्वोच्च चोटी कलसुबाई। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र पहाड़ी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उसकी सर्वोच्च चोटी महाबलेश्वर। कुद्रेमुख, मुलानगिरी, सिमोगा, बाबा बुदन, ब्रह्मगिरी, नंदी हिल्स, बिलगिरी कहाँ पे है? कर्नाटक में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं तेलंगाना में एक है नल्ला मलाई। ये जो देख रहे हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है नल्ला मलाई। हम लोग उड़ीसा से ऊपर से नीचे आते हैं। क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 हम लोग देखे टोटल उड़ीसा में। नॉर्थ से साउथ देखते हैं। पहला क्या है? गढ़जात की पहाड़ी। कहाँ पे? उड़ीसा में। फिर है उसके नीचे मलईगिरी, उसके नीचे टिकरापारा, उसके नीचे नयागढ़ पहाड़ी, उसके नीचे ये महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी क्या है? पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी एनसीईआरटी के अनुसार है। इसकी हाइट कितना है? 501 मीटर। फिर देवजी मुंडा। कहाँ पे? उड़ीसा में।
आंध्र प्रदेश में हमें 3 याद रखना है, क्या है, वेलिकोंडा, पालकोंडा और शेषाचलम की पहाड़ी। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम की पहाड़ी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और नल्ला मलाई कहाँ पे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमा पर। फिर हम लोग देखते हैं तमिलनाडु में टोटल 7, क्या है, जावदी, जिंजी, सेवराय, पंचमलाई, पालनी, सिरुमलाई, बरुसनंद और अगस्त मलाई क्या है, सबसे दक्षिणी छोर है। फिर है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंक्शन पे, क्या है, नीलगिरी, क्या है, नीलगिरी, जिसकी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, जिसकी हाइट कितना है, 2633 मीटर, क्या है, नीलगिरी, जिसकी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा 2633 मीटर। उसके नीचे हम लोग आएंगे तो अन्नामलाई, क्या है, अन्नामलाई, और जिसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी, क्या है, अनाईमुड़ी। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी, 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी कहाँ पे है, अन्नामलाई पहाड़ी पर। और सबसे दक्षिणी चोटी मतलब सबसे दक्षिणी जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर सारा प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए आप लोग को कितना ध्यान है और नहीं है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे कि ये पता है क्या है, ये क्या है, विंध्य श्रेणी, क्या है, विंध्य श्रेणी। कहाँ पे, एमपी, गुजरात से लेकर के सासाराम बिहार तक फैला हुआ है। क्या है ये, विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी के बगल में हम लोग क्या देखे थे, कैमूर की श्रेणी, कैमूर रेंज। और ये क्या है, ये अभी हम लोग देखें छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर में क्या था, मैकाल श्रेणी, क्या, मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, क्या है, अमरकंटक। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक। ये क्या है, ये विंध्य श्रेणी है, और विंध्य श्रेणी के नीचे क्या है, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी का टुकड़ों में बांटा गया है। इसका पूर्वी छोर क्या है, मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। और ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये है महादेव, महादेव श्रेणी। इसकी सर्वोच्च चोटी है, महादेव श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। कहाँ पे, एमपी में पड़ता है धूपगढ़। और ये जो देख रहे हैं टुकड़ों में बटा हुआ है, इसे बोलते हैं असीरगढ़। क्या है ये, असीरगढ़। और ये राजपीपली, क्या है, राजपीपली, राजपीपली। तो एमपी में देख लिया विंध्य, कैमूर, मैकाल श्रेणी, महादेव, असीरगढ़, राजपीपली, कंप्लीट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब महाराष्ट्र में कौन कौन सा हम लोग देखे थे, यहाँ क्या देखे थे, गाविलगढ़, क्या है, गाविलगढ़। गाविलगढ़, गाविलगढ़ के बगल में हम लोग क्या देखे थे, अजंता, क्या, अजंता की श्रेणी, अजंता की पहाड़ी। फिर हम लोग क्या देखे थे, ये सतमाला, क्या था, सतमाला। सतमाला की सर्वोच्च चोटी क्या देखे थे हम लोग, कलसुबाई, क्या, कलसुबाई। सतमाला के नीचे हम लोग क्या देखे थे, हरिश्चंद्र। ये क्या है, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। और इसका जो सर्वोच्च चोटी है वो महाबलेश्वर, क्या है, महाबलेश्वर। और ये जो देख रहे हैं हम लोग ये बालाघाट श्रेणी है, क्या है, बालाघाट श्रेणी, सबसे दक्षिणी में। तो महाराष्ट्र में हम लोग देख लिया गाविलगढ़, अजंता, सतमाला जिसकी सर्वोच्च चोटी कलसुबाई, हरिश्चंद्र जिसकी सर्वोच्च चोटी महाबलेश्वर, और फिर है बालाघाट श्रेणी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कर्नाटक में हम लोग क्या क्या देखे थे, तो ये देखे थे, ये क्या है, सिमोगा। कहाँ पे है, कर्नाटक में। उसके नीचे जस्ट हम लोग देखे थे बाबा बूदन की पहाड़ी। और इसका जो सर्वोच्च चोटी है वो है कुद्रेमुख, क्या है, कुद्रेमुख।
फिर बाबा बुदन पहाड़ी के नीचे हम लोग देखे थे ब्रह्मगिरी, क्या, ब्रह्मगिरी। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, इसकी सर्वोच्च चोटी है मुलानगिरी, क्या, मुलानगिरी। तो सिमोगा, सिमोगा के नीचे बाबा बुदन की पहाड़ी, उसके नीचे ब्रह्मगिरी जिसकी सर्वोच्च चोटी है मुलानगिरी, बाबा बुदन की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है कुद्रेमुख। कहाँ पे है सारा, कर्नाटक में। और इसके नीचे है बिलगिरी, क्या है ये, बिलगिरी, बिलगिरी रंगन इसे बोलते हैं। और यहाँ जो साइड में है इसे बोलते हैं नंदी हिल्स, नंदी हिल्स। सारा कहाँ पे है, कर्नाटक में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं फिर। ये वाला हम लोग रिवीजन किए, गड़जात, मलाईगिरी, टिकरापारा, नयागढ़ पहाड़ी, महेंद्रगिरी, देवरी। अब इसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आगे। सारा देख लिया हम लोग, प्रैक्टिस भी कर लिए कर्नाटक में क्या क्या है। चलिए अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्या है। पहला में हम लोग क्या देखे थे, क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है, पहला गड़जात, गड़जात की पहाड़ी कहाँ पे, उड़ीसा में। उसके नीचे है मलाईगिरी, मलाईगिरी, गड़जात, उसके नीचे मलाईगिरी। फिर उसके नीचे है टिकरापारा, टिकरापारा। फिर चौथा नंबर उसके नीचे है नयागढ़, नयागढ़ पहाड़ी, नयागढ़ पहाड़ी। पांचवा में उसके नीचे है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। और छठा में है यहीं पे देवड़ी मंडी, क्या है, देवड़ी मंडी। फिर हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश। ये क्या है, आंध्र प्रदेश। और ये क्या है, तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर एक हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, नल्ला मलाई, क्या, नल्ला मलाई। और आंध्र प्रदेश में क्या है, पहले हम लोग देखते हैं वेलिकोंडा, क्या, वेलिकोंडा। फिर दूसरा उसके नीचे है पालकोंडा। और तीसरा इसके नीचे है वेलिकोंडा, पालकोंडा। फिर है शेषाचलम, शेषाचलम की पहाड़ी, शेषाचलम की पहाड़ी। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं तमिलनाडु में। 1 2 3 4 5 6 7। क्या था सबसे ऊपर, क्या था, जावदी। उसके नीचे हम लोग क्या देखे थे, जिंजी, क्या देखे थे, जिंजी। उसके नीचे सेवराई की पहाड़ी, सेवराई की पहाड़ी। उसके नीचे पंच मलाई। उसके नीचे पालनी की पहाड़ी। उसके नीचे सिरुमलाई, क्या, सिरुमलाई। उसके नीचे क्या देखे, बरूस नंद, बरूस नंद। और ये क्या है, नीलगिरी, नीलगिरी। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या देखे थे हम लोग, दोदा बेटा, क्या, दोदा बेटा। कितना था, 2633 मीटर। इसके नीचे फिर क्या हम लोग देखे, अन्ना मलाई, क्या, अन्ना मलाई। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या था, और ये दक्षिण भारत का भी सर्वोच्च चोटी है, क्या, अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी। कितना इसका हाइट है, 2695 मीटर। और ये क्या है, कार्डेमम या इलायची पहाड़ी, क्या है, इसे बोलते हैं कार्डेमम या इलायची पहाड़ी, क्या है। तो चलिए पूरा प्रैक्टिस हम लोग कर लिए, एक बार फिर देख लेते हैं। ओडिशा में गढ़जात, मलाईगिरी, टिकरापारा, नयागढ़ पहाड़ी, महेंद्रगिरी, देवड़ी। आंध्र प्रदेश में कोंडा याद रखना, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम।
नल्लामलाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में। फिर है जितना तमिलनाडु में, जावदी, जिंजी, सेवराई, पंचमलाई, पालनी, सिरुमलाई, वसूर, वसु, बसूर, नंद। फिर है नीलगिरी, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना के बीच में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच में नीलगिरी, इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा। और फिर है उसके नीचे अन्नामलाई, उसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। और पश्चिमी घाट के बीच सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। फिर सबसे दक्षिणी जो बिंदु है कार्डेमम, या इसे इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं। चलिए हम लोग यहाँ तक देख लिए, ये भी देख लिया क्या है, अरावली। अरावली के नीचे मेवाड़ का पठार, जस्ट उसके राइट साइड मालवा का पठार, जस्ट उसके ऊपर बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, बिंद श्रेणी, बिंद श्रेणी। और ये जो देख रहे हैं मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी से ही निकलता है नर्मदा नदी और क्या तापी नदी। फिर सतपुड़ा श्रेणी, सात आगे हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। फिर क्या है छोटा नागपुर का पठार, इसी से बीचों बीच से गुजरती है दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है, उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची का पठार। और यहाँ पे है राजमहल की पहाड़ी, और यहाँ पे एक गैप है, और मेघालय पठार और राजमहल पहाड़ी के बीच एक गैप है जिसे बोलते हैं मालदा गैप। तो ये हम लोग देखें, तो इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर क्या ये अरावली क्या है, अरावली ये क्या है, मेवाड़, मेवाड़ का पठार। ये क्या है, मालवा का पठार। ये क्या है, बुंदेलखंड का पठार। और ये क्या है, बघेल खंड का पठार। ये क्या देख रहे हैं, छोटा नागपुर का पठार। और ये है मेघालय का पठार। और ये है मालदा गैप, मालदा गैप। और ये जो देख रहे हैं राजमहल की पहाड़ी, क्या है, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। और ये जो देख रहे हैं विंध्य श्रेणी, क्या है, विंध्य श्रेणी। ये है सतपुड़ा पर्वत। और ये जो नदी है नर्मदा नदी। इसी तरह आप लोग को भी फुलफिल करना है, जितना बार लिखिएगा उतना जल्दी माइंड में होगा। और ये क्या है, तापी नदी। ये क्या है, अमरकंटक की पहाड़ी। ये जो देख रहे हैं नीलगिरी, नीलगिरी नीलगिरी पहाड़ी, इसकी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, दोदा बेटा 2633 मीटर। और ये है पलक्कड़ गैप, पलक्कड़ गैप यानी कि दर्रा है, पढ़ाए थे हम लोग कल। इसके नीचे जो है ये अन्नामलाई, अन्ना मलाई, इसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। इसकी हाइट है कितना, 2695 मीटर। इसके नीचे है ये है कार्डेमम, या इसी को बोलते हैं इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। तो हो गया पूरा प्रैक्टिस हम लोग का। आगे हम लोग देखते फिर, वही लिखे हैं पश्चिमी घाट, नीलगिरी, दोदा बेटा, अन्नामलाई, इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी, पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी के नीचे कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी। आगे हम लोग देखते हैं ब्रह्मस्रोत पर्वत का एग्जाम्पल है, जैसे कि भारत में सतपुड़ा, सतपुड़ा और विंध्यन पर्वत क्या है, ब्रह्मस्रोत पर्वत का एग्जाम्पल है। यूनाइटेड यानी कि अमेरिका में सियरा नेवादा ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। फ्रांस में वास्जेस, वास्जेस। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, इसको पूरा याद कर लीजिए, पूरा बहुत भी आई है पूरा एकदम। पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज क्या है, माउंट ब्लॉक माउंटेन है। भारत में सतपुड़ा विंध्यन, यूएसए में सियरा नेवादा, फ्रांस में वास्जेस, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज। चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अरावली श्रेणी के बारे में। क्या है अरावली श्रेणी,
तो दो दो पॉइंट इसके बारे में नोट करते चलते हम लोग। इसकी अगर उत्पत्ति देखें तो 600 से 750 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। कब? 600 से 750 मिलियन वर्ष पहले। कौन सा काल में? कैम्ब्रियन काल में। कैम्ब्रियन काल में। कैम्ब्रियन काल में। ये कौन सा पर्वत है? ये अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत है, यानी ये घिसा पीटा है। क्या है? रेसिडुअल माउंटेन है। ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत है। क्या इसे बोलते हैं? विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत है। इसका जो निर्माण हुआ है कौन सा पत्थर से? तो ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट से हुआ है। इससे ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट से हुआ है। क्वार्टजाइट से। इसका अगर विस्तार देखें, जल्दी जल्दी हो रहा है क्योंकि ये रिवीजन सेशन है। ये मत सोचिएगा कि मतलब कितना फास्ट चल रहा है, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है। इसे पूरा डिटेल से एकदम धीरे धीरे बारीक से देखना चाहते तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी करके, उसमें आप जाके डिटेल देख सकते हैं। पालनपुर क्या है विस्तार? गुजरात से लेकर के बिहार के ये तो बिंदन वाला है। गुजरात से लेकर के ये राजस्थान, जहाँ पे 80% इसका विस्तार है। फिर हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार है। रायसेन हिल बोलते हैं इसे। दिल्ली पे क्या है? इसे रायसेन हिल्स भी बोलते हैं। इसकी अगर लंबाई देखा जाए तो लगभग 800 किलोमीटर है, और इसकी अगर हाइट देखा जाए तो 300 से 900 मीटर इसकी हाइट है। दक्षिण में सर्वाधिक ऊंचा प्लस चौड़ा है। अरावली की सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। 1722 मीटर इसकी हाइट है। कहां पे गुरु शिखर? माउंट आबू पर्वत पर। माउंट आबू पर्वत के बारे में थोड़ा नोट करते हैं। यहाँ पे लगभग 150 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। 150 सेंटीमीटर से ज्यादा यहाँ पे वर्षा होती है, और राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन है। और जैन का जो प्रसिद्ध है, जैन का दिलवाड़ा मंदिर यहीं पे है। दिलवाड़ा मंदिर यहीं है। चलिए, अरावली का अगर नाम देखें तो उदयपुर में इसे जरगा पहाड़ी कहते हैं। क्या? जरगा पहाड़ी। और दिल्ली में इसे दिल्ली कटक कहते हैं। क्या? दिल्ली कटक या रायसेन हिल कहते हैं। रायसेन हिल्स। यहीं पे राष्ट्रपति भवन स्थित है। क्या? राष्ट्रपति भवन यहीं पे स्थित है, रायसेन हिल्स के ऊपर। अगर यहाँ पे नदियां देखें, अरावली में कौन कौन सी नदियां निकलती है? कौन कौन सी? लूनी नदी।
कहाँ निकलती है? लूनी नदी। ये अंतः स्थलीय नदी है, कहाँ से? कच्छ के रन तक जाती है और वहीं पे समाप्त हो जाती है। मीठा और खारा जल है, लूनी नदी निकलती है यहाँ से। साबरमती नदी निकलती है जो अरावली से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। फिर बनास नदी यहीं से निकलती है, मेवाड़ के पठार से। बनास नदी अरावली श्रेणी से, और जो चंबल नदी की सहायक नदी है बनास नदी। यहाँ पे खनिज अच्छा खासा है, जैसे कि यहाँ पे एक है तांबा, खेतड़ी खान है, झुंझुनू जिला, कहाँ पे? राजस्थान में। खेतड़ी खान फेमस है तांबा के लिए, खेतड़ी खान। फिर यहाँ से कॉपर वगैरह ये सब सारा निकलता है। तो इतना देख लिया। उत्पत्ति 600 से 750 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है, विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। इसका निर्माण ग्रेनाइट निस्क क्वार्टजाइट से हुआ है। इसका विस्तार अगर देखें तो गुजरात से लेकर के दिल्ली हरियाणा तक हुआ है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर, इसकी हाइट जो है औसत हाइट 300 से 900 मीटर है। दक्षिण में सबसे ज्यादा चौड़ा भी है और ऊंचा भी है। और सर्वोच्च इसका शिखर देखें तो गुरु शिखर है। और कौन से पर्वत पर? माउंट आबू पर्वत पर, जहाँ पे 150 से ज्यादा वर्षा होता है। और वहीं पर जैन का दिलवाड़ा मंदिर है। उदयपुर में इसे जरगा पहाड़ी कहते हैं और दिल्ली में इसे रायसिन हिल या दिल्ली कटक कहते हैं। कौन सी नदी का क्षेत्र है ये? लूनी, साबरमती, बनास। तांबा है, यहाँ खेतड़ी खान फेमस है तांबा के लिए। चलिए इतना हम लोग देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ का अगर विस्तार देखें तो कहाँ पे? मैक्सिमम ये राजस्थान में है, प्लस में थोड़ा एमपी में भी है। क्या? मेवाड़। कौन सा नदी यहाँ निकलता है? तो बनास नदी यहाँ से निकलती है, जो चंबल की सहायक नदी है। यहाँ की मृदा अगर देखें तो कैसी मृदा है? काली मृदा है। कैसी मृदा? काली मृदा। किसके लिए फेमस है? कपास, तिल, दलहन के लिए फेमस है काली मृदा। अगर इसका ढाल देखें, इसका ढाल कहां से कहां तक है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। इसकी ढाल कहां से है? पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। अगर इसका हाइट देखें तो 250 से 500 मीटर तक, 500 मीटर तक। यहाँ पे बलुआ पत्थर मिल जाएगा और चूना पत्थर आदि मिल जाएगी। अगर मैप के जरिए चले आगे मैप बना लेते हैं, बना ही लेते, रुक जाइए। जैसे कि चाहिए ये अरावली के नीचे मेवाड़, मेवाड़ के नीचे मालवा, मालवा के नीचे बुंदेलखंड, ये है बघेलखंड, और ये है विंध्यन, ये है सतपुड़ा, और इधर है मैकाल, और मैकाल से यहाँ से निकलता है नर्मदा नदी, और इधर तापी नदी। क्या ये टाक से ड्रॉ करते हैं हम लोग? ये क्या है? अरावली, अरावली के नीचे मेवाड़, फिर मालवा, मालवा का पठार, ये है बुंदेलखंड का पठार, कहाँ पे? यूपी और एमपी में। और ये है बघेलखंड का पठार, कहाँ पे? एमपी और छत्तीसगढ़, यूपी में। और ये क्या है? विंध्य श्रेणी। और ये क्या है? मैकाल श्रेणी। और ये क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। और ये क्या है? नर्मदा नदी। और ये ताप्ती नदी। चलिए देख लें लोकेशन। अब आते हैं हम लोग फिर वहीं। अब मालवा के बारे में थोड़ा नोट करते हैं हम लोग। अब तो लिखाना नहीं पड़ेगा ना, इसलिए इसे ड्रॉ किए। क्या है? मालवा कहाँ पे है? अरावली और विंध्यन के बीच में मालवा। मेवाड़ कहाँ है? अरावली विंध्यन के बीच। बुंदेलखंड अरावली विंध्यन के बीच। बगलखंड अरावली और विंध्यन के बीच। हो गया। इसका आधार देखिए, आधार यही है ना, आधार। तो इसका आधार भी बनाते हैं कौन? विंध्य पर्वत, मालवा का। तो यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट वगैरह लिख लेते हैं। यहाँ से कौन सा नदी का क्षेत्र है, क्या, इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं हम लोग। यहाँ से अगर नदी देखें, इसका अगर विस्तार देखें तो एमपी प्लस राजस्थान,
दूसरा देखें अगर नदी यहाँ, तो चंबल नदी, बेतवा नदी, ये सब यमुना के सहायक नदी है, यमुना में जाके मिल जाती है। फिर नर्मदा नदी का क्षेत्र है, तापी नदी का क्षेत्र है, माही नदी का क्षेत्र है। इसका अगर ढाल देखें, ढाल कहाँ से है, दक्षिण से उत्तर की ओर। जब ढाल का मतलब समझ रहे हैं, ढाल का मतलब है दक्षिण से उत्तर की ओर, ऐसे। तभी तो नदी जो चंबल बेतवा ये सब कहाँ जा रही है, आपका यमुना में जाके मिल रही है, ये डायरेक्ट निकल रही है मालवा से। और नर्मदा और तापी क्या है, इस क्षेत्र में मतलब पड़ता है, तो ये हुआ ढाल। मालवा क्या है, लावा निर्मित पठार है, क्या है, लावा निर्मित पठार है, यानी कि बेसाल्टिक चट्टान से निर्माण हुआ इसका, बेसाल्टिक चट्टान से निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पे लोहा की अधिकता है, लोहा मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। यहाँ पे क्या कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी यहाँ देखने को मिलता है, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। तो इतना सफिशियंट है मालवा के बारे में। फिर आगे हम लोग देखते हैं बुंदेलखंड के बारे में। इसका अगर विस्तार देखें बुंदेलखंड का, तो एमपी और यूपी में है, एमपी प्लस यूपी में। यहाँ पे बीहड़ क्षेत्र मिलता है, बीहड़ क्षेत्र, जहाँ पे डाकुओं का गढ़ होता है, उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र, बिल के जैसा। यहाँ कौन सी नदी का क्षेत्र है, तो है बेतवा, धासन और केन नदी। बीहड़ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे कृषि बहुत कम होता है। बुंदेलखंड के बारे में इतना भी सफिशिएंट है। आगे हम लोग देख लेते हैं बघेलखंड के बारे में, देखते हैं। बघेलखंड ये क्या है, एमपी प्लस छत्तीसगढ़ और थोड़ा यूपी में। यहाँ से सोन नदी का क्षेत्र है, निकलता नहीं है बट सोन नदी का क्षेत्र है। बस बाद बाकी लोकेशन पता है, अरावली और विंध्यन के बीच में है। और विंध्यन श्रेणी के बारे में देखते हैं हम लोग, विंध्यन श्रेणी के बारे में देखते हैं। इसका जो विस्तार है गुजरात से लेकर के सासाराम बिहार तक, विंध्यन श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर के सासाराम वहां तक कितना, 1200 किलोमीटर लंबा है। और इसकी औसत हाइट अगर देखें तो 400 से 650 मीटर इसकी औसत हाइट है, इसकी विंध्य श्रेणी की। इसका अगर सर्वोच्च शिखर देखें, तो है गुडविल। क्या, गुडविल, इसे सद्भावना भी कहते हैं, क्या, सद्भावना, गुडविल। इसकी हाइट कितनी है, 775 मीटर, गुडविल। इसका निर्माण हुआ था कब, इसका निर्माण हुआ था प्राचीन अवसादी चट्टानों से, इसका निर्माण हुआ है। किससे, प्राचीन अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। विंध्यन और अरावली कैसा है, एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसा, अवशिष्ट पर्वत का एग्जांपल है विंध्यन और अरावली। विंध्य श्रेणी जल विभाजन का काम करता है। कैसे, उत्तर भारत की नदियों को अलग बांट देता है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अलग बांट देता है। बीच में होने के कारण इसके उत्तर में बह जाते हैं, मतलब उत्तर भारत की नदियां, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को ये पश्चिम और दक्षिण और इधर बांट देता है। इसलिए ये जल विभाजक का काम करता है। क्या, जल विभाजक का कार्य करता है। यहाँ पे अत्यधिक खनिज की अधिकता है, यहाँ पे खनिज की अधिकता है। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर यहाँ पे अधिक संख्या में मिलता है। जिप्सन हो गया, कोयला हो गया, चूना पत्थर, इसे सब विंध्यन श्रेणी में मिलता है अधिक मात्रा में। आगे हम लोग देखते हैं वही प्रैक्टिस हम लोग की जो है
और आगे क्या है, सतपुड़ा पर्वत। सत माने सात, पूरा माने पर्वत, पूरा मतलब पहाड़, 7 पहाड़ों का श्रेणी को सतपुड़ा पर्वत कहते हैं, 7 पर्वतों की श्रृंखला को। तो सातों का नाम लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैकाल हो गया, बड़वानी हो गया, बड़वानी हो गया, कालीभीत हो गया, कालीभीत हो गया, महादेव हो गया, महादेव हो गया, बीजागढ़ हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, असीरगढ़ हो गया, असीरगढ़ हो गया, अरवानी हो गया, अरवानी, ये सब क्या है, मैकाल श्रेणी का पार्ट है। इसकी अगर सर्वोच्च चोटी, इसका विस्तार देखें तो, विस्तार अगर देखें तो एमपी, एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर में। सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच से कौन कौन सा नदी हम लोग देखे थे, नर्मदा प्लस तापी नदी इसके बीच से गुजरती है, सतपुड़ा पर्वत के बीच से। इसकी अगर सर्वोच्च चोटी देखें तो क्या है, धूपगढ़। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी पहाड़ी पर, महादेव पहाड़ी पर, महादेव पहाड़ी पर इसकी सर्वोच्च चोटी है, कौन सा, धूपगढ़। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक। इसकी जो पूर्वी बिंदु है, सतपुड़ा पर्वत की जो पूर्वी बिंदु है वो मैकाल श्रेणी क्या है, मैकाल पहाड़ी, और उसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है अमरकंटक पहाड़ी। कैसा है, क्या है, अमरकंटक पहाड़ी। वहां से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा और सोन नदी। कौन सी नदी, नर्मदा और सोन नदी। तो हम लोग देख लेते हैं मैकाल पर्वत, ठीक, टेढ़ा का भाग रहा है। इसका विस्तार कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पर है मैकाल पर्वत। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक, जहां से नर्मदा और सोन नदी उद्गम होता है, नर्मदा एंड सोन नदी का उद्गम क्षेत्र है क्या, अमरकंटक। यहाँ पे घने वन मिलते हैं, घने वन मिलते हैं। यहाँ पे बोंगा एंड गोंड, गोंड जनजाति देखने को मिलेगा, गोंड जनजाति। यहाँ पे खनिज संसाधन बहुत है, खनिज संसाधन अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। नदी देख लिया, नर्मदा, सोन, फिर महानदी, महानदी भी क्या है, महानदी भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क यहीं पे है। इसकी मैकाल पर्वत के जो पूर्वी भाग है वो वृष्टि छाया क्षेत्र है, इसलिए वहां पे वर्षा कम होती है। हो गया। आइए हम लोग दक्कन पठार के बारे में देखते हैं। ये त्रिभुजाकार है, कैसा, त्रिभुजाकार है, कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण। इसका जो निर्माण हुआ है वो लावा से हुआ है, लावा यानी कि ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण, बेसाल्टिक चट्टानों से, बेसाल्टिक, बेसाल्टिक चट्टानों से। इसलिए इसका मिट्टी कैसी होती है, यहाँ पे काली मिट्टी देखने को मिलेगी, काली मिट्टी। इसका विस्तार अगर देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। इसकी औसत हाइट अगर देखें तो 600 से 900 मीटर इसकी हाइट है। कितना, 600 से 900 मीटर। दक्कन पठार के पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और पूर्व में क्या है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। दक्कन पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट और इसके पूर्व में क्या है, पूर्वी घाट। यहाँ पे कौन सी जलवायु है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और इसी का अलग अलग पार्ट है, इसका विभिन्न भाग है, जैसे कि महाराष्ट्र का पठार दक्कन पठार का ही भाग है। इसका भी निर्माण कैसे हुआ, बेसाल्टिक लावा से, इसका भी निर्माण हुआ है
बेसाल्टिक लावा से। कैसे? बेसाल्टिक लावा से महाराष्ट्र पठार का निर्माण हुआ। यहाँ पे नदियां कौन कौन सी नदियां हैं? गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, इसे सब कहां से निकलती है? महाबलेश्वर श्रेणी से, महाबलेश्वर श्रेणी से। महाराष्ट्र पठार का सर्वोच्च चोटी क्या है? कलसुबाई। कलसुबाई किसकी सर्वोच्च चोटी थी? सतमाला पहाड़ी की, ध्यान रखना है। महाराष्ट्र पठार का हम लोग 4 याद करते हैं, नॉर्थ से साउथ, ये मैचिंग के लिए दिया गया था, इसलिए इसे नोट करवाते हैं। ठीक है, अस बाह, क्या है? अस बाह, नॉर्थ से साउथ। सबसे पहले अजंता, उसके नीचे देखने को मिलेगा सतमाला, उसके नीचे बालाघाट, बालाघाट, उसके नीचे हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। आइए फिर हम लोग देखते हैं कर्नाटक पठार के बारे में। इसका भी निर्माण जो हुआ है बेसाल्टिक लावा से, बेसाल्टिक लावा से, इसलिए यहाँ पे काली मिट्टी ही मिलेगी। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है वह मुलंगगिरी। क्या है? मुलंगगिरी। क्या है? मुलंगगिरी। कर्नाटक पठार में हम लोग क्या क्या देखे थे? जितना पहाड़ी सब याद रखना है। यहाँ पे अगर नदियां देखे तो कौन कौन सी नदियों का क्षेत्र है? कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, शरावती हो गया, आदि। और मिट्टी तो पता ही है, काली मिट्टी, यहाँ पे काली मिट्टी। ऐसे मैसूर का भी पठार कहते हैं। आगे क्या है? तेलंगाना का पठार। आइए हम लोग देखते हैं, ये भी लावा निर्मित है। कैसा? ये भी लावा निर्मित है, इसका भी निर्माण लावा से हुआ है। इसकी अगर हाइट देखें तो 600 मीटर हाइट है। यहाँ पर भी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार आदि नदियां मिलता है। कौन कौन सी नदियां? गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार। आंध्र प्रदेश में से रॉयल सीमा कहते हैं। क्या? रॉयल सीमा कहते हैं। चलिए हो गए। छोटा नागपुर पठार के थोड़ा हम लोग देखते हैं, बढ़िया से देखते हैं। महानदी बेसिन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में है महानदी बेसिन। यहीं पे हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध। यहाँ पे महानदी बेसिन में क्या है? जल विद्युत परियोजना है। यहाँ से एक नदी निकलती है, महानदी। कौन सी नदी? महानदी निकलती है मैकाल श्रेणी से, और इसमें होकर के गुजरती है। यहाँ पे एक कोयला, कोयला का क्षेत्र है। उड़ीसा में एक जगह है तलचर खान, क्या है? कोयला का क्षेत्र। कहाँ पे? उड़ीसा में है। दंडकारण्य के बारे में एक दो पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे। इसे उड़ीसा में, इसे उड़ीसा में क्या कहते हैं? उड़ीसा में इसे काला हांडी पठार कहते हैं। क्या? काला हांडी पठार। अरे किस लिए फेमस है? यहाँ पे बॉक्साइट के लिए फेमस है, बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए फेमस है। और इसे छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे? इसे छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार कहते हैं, बस्तर का पठार कहते हैं। किस लिए फेमस है ये? यहाँ पे टीन का भंडार है, टीन का भंडार है। और यहाँ पे गोदावरी की एक सहायक नदी है इंद्रावती, यहीं से उद्गम होता है। यहाँ पे इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी। यहाँ पे आयरन का एक अयस्क है, आयरन का अयस्क है, जिसका नाम है बेला डीला खान, बेला डीला खान। आयरन अयस्क का एक खान है, बेला डीला खान। चलिए थोड़ा मेघालय पठार के बारे में, इसको
छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार, ये दोनों को अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि ये हो गया छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर पठार। हो गया। इसके बीचों बीच से एक नदी निकली है जिसका नाम है दामोदर नदी, दामोदर नदी। ये नदी भ्रंश घाटी में बहती है। क्या है? भ्रंश घाटी में बहती है। ये दो भागों में बांट देते हैं, छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांट देती है। उत्तर में इसे हजारीबाग का पठार कहते हैं। क्या? हजारी बाग का पठार। और दक्षिण में से रांची का पठार कहते हैं, रांची का पठार। यहीं पे लगा मिलेगा आपको राजमहल की पहाड़ी। क्या है? राजमहल की पहाड़ी। और इसके नीचे देखने को मिलेगा गढ़जात की पहाड़ी, गढ़जात की पहाड़ी। और यहाँ पे एक है महानदी बेसिन। क्या है? महानदी बेसिन। और इसके नीचे दंडकारनई का पठार देखने को मिलेगा। क्या? दंडकारनई का पठार। और इसके पश्चिम छोर पे देखने को मिलेगा मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी, जहां से एक नदी निकलती है सोन नदी, सोन नदी निकलती है। तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में खनिज मिलती है। रूर क्या? एक जर्मनी का शहर का नाम है, इसलिए वहां पे भी अत्यधिक खनिज मिलती है, जिसके कारण उसे रूर प्रदेश कहते हैं। उसी के आधार पर छोटा नागपुर पठार को अधिकतर खनिज होने के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी नदियां निकलती है? दामोदर देख लिए, दामोदर नदी हो गया, और स्वर्ण रेखा हो गया, स्वर्ण रेखा नदी हो गया, सोन नदी हो गया, और आदि आदि मतलब और है वहां पे। इसकी सर्वोच्च चोटी, छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ, पारसनाथ। कहाँ पे? गिरिडीह जिला में, गिरिडीह जिला में है पारसनाथ। 1370 मीटर इसकी हाइट है। और यहाँ पे एक जगह नाम है झरिया। कहाँ पे है? धनबाद में, कोयले के लिए फेमस है, कोयले का बहुत बड़ा खदान है। अब बोकारो कोयला के लिए फेमस है, बोकारो, ये सब जगह कोयला के लिए फेमस है। बोकारो स्टील प्लांट भी है यहाँ पे। तो हो गया। अब हम लोग एक और देख लेते हैं, क्या? मेघालय के पठार के बारे में। मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। कैसा? प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। मेघालय का पठार पठार और राजमहल पहाड़ी के बीच में एक गैप है जिसे बोलते हैं मालदा गैप, मालदा गैप। मेघालय के पठार को सेपरेट कर देता है राजमहल की पहाड़ी से, मालदा गैप। गारो, खासी, जयंतिया। क्या है ये? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। गारो का जो सर्वोच्च चोटी है इसे बोलते हैं नोकरेक, नोकरेक। क्या बोलते हैं इसे? नोकरेक। और जो खासी का सर्वोच्च चोटी है उसे बोलते हैं शिलोंग पीक। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है इसको बोलते हैं शिलोंग पीक, शिलोंग पीक। अगर इसकी हाइट देखा जाए तो 1961 मीटर,
1961 मीटर। क्या हो गया? गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ पे एक जगह है, एक यहाँ पे जगह है और एक यहाँ पे है, खासी और जयंतिया के बीच में। क्या है ये? और ये क्या है? इसे बोलते हैं चेरापूंजी। क्या है ये? चेरापूंजी। और इसे बोलते हैं मासिन राव। मासिन राम। किस लिए फेमस है ये दोनों जगह? तो अगर सवाल पूछा जाए कि हर मंथ के अनुसार विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होता है, तो चेरापूंजी। मासिक वर्षा, मासिक वर्षा का किस आधार पर? विश्व में सबसे ज्यादा। और ये क्या है? अगर पूछा जाए वार्षिक वर्षा, विश्व में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक कहां होता है, तो मासिन राम में। वार्षिक वर्षा क्या है? विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक मासिक वर्षा चेरापूंजी में और वार्षिक वर्षा मासिन राम में। कहां पे? मासिन राम में। चलिए आगे क्या है फिर? सौराष्ट्र, नीलगिरी। सौराष्ट्र वाला हम लोग देख ही लिए। बरदा, मांडा, क्या था? बरदा, मांडा, गिर और गिरनार, चार पहाड़ी हम लोग कहाँ देखे थे? सौराष्ट्र में। नीलगिरी के बारे में हम लोग पूरा नोट कर ही लिए। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी क्या था? दोदा बेटा, 2633 मीटर। और दक्षिण भारत की दूसरी थी। इसके बारे में पूरा नोट हम लोग कर लिए। नोट करके एक लिख लेते हैं, यहीं पे नोट करके लिख लेते हैं कि अगर पूछा जाए प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो पहला नंबर में है अनाई मुड़ी। कितना है? 2695 मीटर। कौन सी पहाड़ी पर है? अन्ना मलाई, अन्ना मलाई पहाड़ी पर। अगर दूसरा पूछा जाए, दूसरा पूछा जाए तो दोदा बेटा, दोदा बेटा कितना है? 2633 मीटर। कौन सी पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। अगर पूछा जाए पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी, तो अनाईमुड़ी। क्या है? अनाईमुड़ी। और पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी तो एनसीईआरटी के अनुसार दिया गया है महेंद्रगिरी, जिसका 1501 मीटर है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं हम लोग। इसे सह्याद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सह्याद्री भी कहते हैं। अगर इसका विस्तार देखें हम लोग तो तापी नदी से, तापी नदी उत्तर में टू कन्याकुमारी तक, कहां तक? कन्याकुमारी तक। ये सतत फैला हुआ है, टुकड़ों में नहीं है। ऐसा है, सतत फैला है। एक कगार नुमा है, कगार नुमा है। इसकी पहाड़ों की औसत हाइट कितना है? तो 900 से लेकर के 1600 मीटर तक। इसकी सर्वोच्च चोटी अगर देखा जाए, सर्वोच्च चोटी अभी बताएं क्या था? अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी। पश्चिमी घाट की अंतिम पहाड़ी कौन सा है? अंतिम पहाड़ी क्या देखे थे हम लोग? कार्डेमम, कार्डेमम या इसी को बोलते हैं इलायची पहाड़ी, कार्डेमम या इलायची पहाड़ी। यहाँ पे वर्षा 250 से ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे सदाबहार वन मिलता है, सदाबहार वन देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रमुख दर्रे हैं जिसके जरिए पार किया जाता है, जो हम लोग देखे थे। पहला था ऊपर में थाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेन सेनकोट्टा, सेनकोट्टा। फिर है पलक्कड़ गेप भी है। पश्चिमी घाट जो है हिमालय के बाद भारत के दूसरी लंबी पर्वत है। क्या है? हिमालय के बाद भारत की
दूसरी लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण हुआ है ब्लॉक पर्वत से। ब्लॉक पर्वत से इसका निर्माण हुआ है। पश्चिम में तीव्र ढाल है, इसका तीव्र ढाल, और पूर्व में पूर्व में मंद ढाल है। पूर्व में कैसे ढाल है? मंद ढाल है, यानी कि इसके पश्चिम में तीव्र ढाल है और पूर्व में थोड़ा मंद ढाल है। पश्चिमी घाट यहाँ पे तीव्र ढाल है और इधर मंद ढाल है, मंद ढाल। थोड़ा और नोट कर लेते हैं इसके बारे में। इसकी अगर ऊंचाई देखें तो उत्तर में ज्यादा है और दक्षिण में कम है। किसकी? वेस्टर्न घाट की ऊंचाई उत्तर में ज्यादा है और दक्षिण में कम है, और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी ये शामिल है। इसका अगर विस्तार देखा जाए तो गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तक 5 राज्यों में इसका विस्तार है। ये बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट में से एक है। क्या है? बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट में से एक है। डायवर्सिटी के हॉट स्पॉट में से एक है। हॉट स्पॉट में से एक है। और इसका एक खासियत है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से आने वाली हवाओं को रोक करके ये मतलब वेस्टर्न घाट के पश्चिमी इलाकों में अधिकतर वर्षा करवा देता है। क्या ये? दक्षिण पश्चिम मानसून से आने वाली हवाओं को रोक करके भारतीय मानसून को ये प्रभावित भी करता है। चलिए आगे हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। पूर्वी घाट के बारे में थोड़ा लिखते हैं। इसका विस्तार कहाँ है? तो नॉर्थ में महानदी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी के पर्वत तक। कहां तक? महानदी से लेकर के नीलगिरी पर्वत तक इसका विस्तार है। जैसे कि ये देखे सतत फैला हुआ है, ये टुकड़ों में है, क्रमबद्ध नहीं है। कैसा है? टुकड़ों में है, टुकड़ों में है, सतत फैला हुआ ये नहीं है। इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में इसे बोलते हैं नल्ला मलाई की पहाड़ी। फिर इसे पालकोंडा कहते हैं, देखे थे हम लोग, पालकोंडा भी कहते हैं। इसे वेलिकोंडा भी कहते हैं, वेलिकोंडा भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे और शेषाचलम भी कहते हैं। तमिलनाडु में इसे क्या बोलते हैं? जावदी, सेवराय, जो लिखे थे वहां पे इसी का नाम है, पंचमलाई, आदि। तमिलनाडु में इसे अनेक नामों से जाना जाता है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, 1501 मीटर। ये नॉर्थ में ज्यादा चौड़ा है, उत्तर में ज्यादा चौड़ा है, ज्यादा चौड़ा है, दक्षिण में कम, उत्तर में लगभग 200 मीटर, 200 किलोमीटर तक, और दक्षिण में लगभग 100 किलोमीटर तक चौड़ा है। यहाँ पे वर्षा होती है 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है यहाँ पे। वेस्टर्न घाट से ये पुराना है। क्या है? वेस्टर्न घाट से ये पुराना है। और यहाँ पे वनस्पति
मिलती है, ठीक। बायोडायवर्सिटी का भी क्षेत्र है। इसका विस्तार जो है 4 राज्यों में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में पूर्वी घाट का विस्तार है। चलिए अब एक हम लोग मैप के जरिए हम लोग देख लेते हैं। ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान, इसको इसे हम लोग मैप के जरिए कंप्लीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे थे नीलगिरी का पर्वत है, यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है, और ये पूर्वी घाट का विस्तार है। ये क्या है? ये पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, और ये है पश्चिमी घाट। और इसका जो बीच वाला क्षेत्र है, ये सब जो बीच वाला क्षेत्र है, ये सब बीच वाला क्षेत्र जो है, इसे बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ये क्या है? पूर्वी तटीय मैदान। और ये क्या है? पश्चिमी पश्चिमी तटीय मैदान। और ये क्या है? पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट। और ये क्या है? पूर्वी तट, पूर्वी तट। तो पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट के बीच में, और पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी तट और पूर्वी घाट के बीच में। इतना ही जानना है, इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है। तो जैसे कि एक और यहीं पे नोट कर लेते हैं, ये वाला जो है नोट किए थे, एक इसे क्या बोलते हैं? कच्छ का तट। क्या है ये? कच्छ तट। और यहाँ से यहाँ तक जो है काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट। कहाँ तक है? महाराष्ट्र तक। फिर महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक। क्या है? गोवा तक। इसे बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। फिर गोवा से लेकर के कर्नाटक, कर्नाटक तक बोलते हैं इसे काकेनारा तट, काकेनारा तट। फिर कर्नाटक से लेकर के नीचे केरल तक, इसे बोलते हैं मालाबार तट। क्या है ये सब? पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तट का ये सब नाम है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक नदी है, महानदी। महानदी से लेकर के कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। फिर है कावेरी नदी तक, उत्तरी सरकार महानदी से कृष्णा नदी का क्षेत्र। और कृष्णा नदी से लेकर के कावेरी नदी तक को बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से रिलेटेड कुछ समितियां हैं, जैसे कि ध्यान रखना है, गाडगिल समिति है जिसे 2011 में बनाया गया था, 2011 में बनाया गया था। और एक और समिति है कस्तूरी रंजन, कस्तूरी रंजन समिति। कब बनाया गया था? 2013 में। इसे इतना ध्यान रखना है कि वेस्टर्न घाट से रिलेटेड, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कौन? गाडगिल समिति और कस्तूरी रंजन। अगर दे मैचिंग के लिए तो इसे करना है। तो पूरा कंप्लीट हो गया जितना था। तो आज के लिए इतना रखते, फिर मिलते हैं हम लोग कल से नया टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।